नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अपने YouTube चैनल सुसरस में करता हूँ। मैं इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 10वें का वर्णन करने जा रहा हूँ, जो कि इस प्रकार से है। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के क्या लक्षण हैं, यह हमें बताइए। भगवान शिव बोलते हैं, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। ब्रह्मा एवं अच्युत सृष्टि पालन संहार तीनों भाव और अनुग्रह, यह 5 कार्य ही मेरे जगत संबंधी है, जो नित्य सिद्ध है और संसार की रचना का आरंभ है। उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। मुझमें पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना ही उसकी स्थिति है, उसका विनाश ही संहार है और प्राणों के उत्कर्म को तीनों भाव कहते हैं। इन सभी से छुटकारा ही मेरा अनुग्रह है। इस 5 प्रकार मेरे कृत्य हैं। सृष्टि आदि जो 4 कृत्य हैं, वे संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य अनुग्रह मोक्ष का हेतु है। वह सदा मुझमें ही अचल भाव से स्थिर रहता है। मेरे भक्तजन इन 5 कृत्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल में स्थिति, जल में संहार, अग्नि में तीनों भाव, वायु में अनुग्रह, आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सभी की सृष्टि होती है, जल से सबकी वृद्धि और जीवन की रक्षा होती है, अग्नि सबको जला देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है एवं आकाश सबको अनुग्रहित करता है। विद्वान पुरुषों को यह विषय इसी रूपी में समझना चाहिए। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख है और 5 मुख इन चारों के बीच है। पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि व स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इस प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर में दोनों अन्य उत्तम कृत्य संहार एवं तीनों भाव मुझमें प्राप्त किए हैं, किंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर आपने कर्मों को भूले नहीं है, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप, वेश, कृत्य, वाहन, आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओमकार के रूप में प्रसिद्ध व महामंगलकारी मंत्र। सर्वप्रथम मेरे मुख से ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध करता है। ओमकार वाचक और मैं वाच्य, यह मंत्र मेरा ही स्वरूप है। प्रतिदिन इसका निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का और मध्यवर्ती मुख से नाद का काट्य हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों से निर्मित ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह प्रौढ़ नामक एक अक्षर आ गया। यह नाम रूपात्मक सारा जगत एवं भेद उत्पन्न स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इसे प्रणव मंत्र से व्याप्त है। यह मंत्र शिव एवं शक्ति का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है, जो मेरे सकल रूप का बोधक है। वह आकार आदि कर्म से व मकार आदि कर्म से क्रमशः प्रकाश में आया है। नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र है। यह मंत्र से मातृका के वर्ण प्रकट हुए हैं, जो 5 भेद वाले हैं। और ये 5 मूलभूत स्वर हैं तथा व्यंजन भी 5-5 वर्णों से युक्त 5 वर्ण वाले हैं। उसी से शिरोमंत्र सहित त्रिपदा गायत्री का प्रकाट हुआ है। उस गायत्री से संपूर्ण वेद निकले हैं और उन वेदों से
करोड़ों मंत्र निकले। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणव पंचाक्षर से पूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। इस मंत्र समुदाय से भोग और मोक्ष दोनों की सिद्धि होती है। मेरे सकल स्वरूप से संबंध कर रखने वाले सभी मंत्र राज साक्षात भोग प्रदान करने वाले और मोक्ष प्राप्त है। नंदी केशव कहते हैं, तदंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी ने उत्तरामुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया।